हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है मायका भाभी से नहीं होता है पगली। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। समधन जी के गुजरने के बाद पहली बार जा रही हो तुम मायके। कहते हैं मायका तब तक ही होता है जब तक वहाँ अपनी माँ होती है। वैसे तो तेरी भाभी अच्छी है, पर फिर भी अगर मन नहीं लगे तो 3-4 दिन में आ जाना, उमा जी ने अपनी बहू आरती को कहा। जी मम्मी जी, अजीब तो मुझे भी बहुत लग रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे मम्मी नहीं मिलेंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे उनकी, पर भैया का फ़ोन आया था और वह बोले कि साक्षी भाभी बहुत ही उदास रहती है मम्मी के जाने के बाद। एक बार मैं चली जाऊंगी तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, आरती ने अपनी सासू माँ से कहा। इतने में ही आरती के पास उसकी भाभी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, कल आपके भैया को कितने बजे भेजूं? और हाँ, मायके आ रहे हो तो मेहंदी से नाखून कर लेना। मम्मी हमेशा कहती थी कि आरती के ससुराल में ये सब मानते नहीं हैं, तो उसे फ़ोन करके याद दिलाना पड़ता है। तभी आरती मुस्कुरा दी और बोली, जी भाभी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। मैं पैकिंग करके कर लूँगी मेहंदी के नाखून। और हाँ भाभी, भैया को भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑफिस जाने का ज़रूरी है। मैं अपने ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। कल मिलते हैं भाभी, अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन आरती अपने मायके पहुंची तो देखा साक्षी भाभी दरवाजे पर ही खड़ी हुई है और देखते ही गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे के गले मिलकर थोड़े आंसू बहाकर मन को शांत कर लिया और बहुत प्यार से अंदर ले गई आरती को। अंदर जाते ही आरती की 5 साल की भतीजी बोली, बुआ अगली बार आप आओ तो प्लीज़ पहले से ही टाइम बता देना। आपने टाइम तो बताया ही नहीं कि कितने बजे आऊँगी। सुबह से जैसे ही कोई कार की आवाज़ आती है तो मम्मी सारे काम छोड़कर बाहर भागती है कि आप आ गए। अपनी बुआ को ये बात बताकर छोटी सी आरू हंसने लगी। देखो ना दीदी, सुबह से ही ये और इसके पापा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, साक्षी ने मासूमियत से कहा। पीछे से आरती का भाई आया और बोला, आरती अच्छा हुआ तुम आ गई, कम से कम आज तुम्हारी भाभी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। मम्मी के जाने के बाद तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी आरती। साक्षी बिना कुछ बोले रसोई में चाय बनाने चली गई। साक्षी और आरती रिश्तों में तो ननद भाभी थे, पर उनका रिश्ता बिल्कुल बहनों जैसा था। साक्षी आरती को अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार करती थी। हंसी मजाक बातें करते करते कम दिन बीत जाते पता ही नहीं चलता। कभी कभी दोनों मम्मी को याद करके आंसू भी बहा लेती और एक दूसरे को दिलासा भी देती थी। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए और आरती के ससुराल जाने का समय आ गया। आरती पैकिंग ही कर रही थी तो साक्षी भरे मन से उसके पास आई और बोली, आते रहना दीदी थोड़े थोड़े दिनों में। मानती हूँ माँ के बिना मायके में मन नहीं लगता होगा आपका, पर मायके में भाभी भी है ये सोचकर आ जाना। और ये उपहार आपके लिए बोलकर साक्षी ने एक छोटी सी डिबिया आरती को दी। आरती ने खोलकर देखा तो देखती रह गई। भाभी, ये झुमके तो मम्मी के हैं ना, जो आपको बहुत पसंद हैं और आपने मजाक मजाक में मम्मी से मांगे थे और मम्मी ने आपको दे भी दिए थे। याद है मुझे, हाँ दीदी, ये वही झुमके हैं। तो आप मुझे क्यों दे रहे हो भाभी? ये तो मम्मी ने झुमके आपको दे दिए थे ना। तब साक्षी ने कहा, आरती दीदी, मैंने तो मम्मी को यूं ही मजाक में बोला था और मम्मी ने मुझे दे दिए थे। मेरे लिए तो ये सिर्फ झुमके हैं, एक गहना है, पर आपके लिए ये अनमोल है, आपकी माँ की निशानी। बचपन से ही आपने इन झुमकों को अपनी मम्मी को पहनते हुए देखा है। इन झुमकों के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी सही हकदार आप ही हो दीदी। आरती की आंखों में पानी आ गया और वह अपनी भाभी को गले से लगाकर बोली, कौन कहता है भाभी, मम्मी के जाने के बाद मायका नहीं रहता। अगर आप जैसी भाभी हो तो मायका हमेशा मायका ही रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?